वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के बाद अब केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अजान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रयागराज डीएम को एक पत्र लिखा और पत्र में क्या लिखा पहले वो देखिए। पास की मस्जिद से होने वाली अजान उनकी नींद में खलल डालती है। अजान से उनकी नींद में खलल होती है और अजान खत्म होने के बाद उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। इससे उन्हें सिरदर्द होता है और काम के घंटों का नुकसान होता है। ये सिर्फ उनकी परेशानी है, वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। मस्जिद में 5 वक्त अजान होती है। 2 वक्त अजान रात में होती है, एक रात के 8 बजे और एक सुबह के 5:30 बजे। सुबह की अजान से वीसी को ऐतराज है। वीसी की शिकायत पर आईजी प्रयागराज रेंज ने निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर पाबंदी रहेगी। इस वक्त मंदिर या मस्जिद कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। ये पहली बार नहीं है। बीते कुछ सालों में जैसे जैसे धर्म के नाम पर सियासत बढ़ी, धार्मिक मुद्दों पर भी टकराव तेज हुआ है। बकरा ईद से लेकर अजान तक और दुर्गा पूजा से लेकर मुहर्रम तक वक्त वक्त पर हर मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ी है। अजान पर सबसे पहले घमासान तब मचा जब सोनू निगम ने सुबह की अजान पर सवाल उठाए। देखिए उस वक्त सोनू निगम ने क्या कहा था। ये बातें 3 साल पहले लिखी गई थी ट्विटर पर। 17 अप्रैल 2017 को अल सुबह सोनू निगम ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए थे। इस ट्वीट पर खासा बवाल मचा था। उनके ट्वीट्स को इस्लामोफोबिक करार दिया गया था। तमाम बड़े बड़े नेताओं और सेलिब्रिटी ने इस पर बात की थी। कुछ लोग सोनू निगम के समर्थन में थे तो कुछ विरोध में थे। ठीक अब भी वैसा ही कुछ है। कुछ लोग प्रयागराज के आईजी के फैसले को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग अजान पर पाबंदी को गलत मानते हैं। अजान के बारे में जो इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं कि अजान से लोगों की नींद में खलल है, ये परेशानी, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद हम लोगों ने अजान के मतलब को नहीं समझा है। अगर हम लोग अजान के मतलब को समझ लें तो फिर इंशाअल्लाह परेशानी हल हो जाएगी। तो ये अजान तो बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहला लफ्ज़ जिसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ और बताऊँ, मतलब अल्लाहु अकबर, ईश्वर महान है, भगवान बड़ा है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही दूसरा लफ्ज़ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम सबको ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो इसमें किसी को क्या परेशानी है। ऐसे ही हय्या अलस सलाह, कि हम सब मिलकर भगवान की पूजा करें, ईश्वर की पूजा करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही हय्या अलल फलाह, जिसका मतलब है कि हम सब मिलकर कामयाब हों, तरक्की करें। तो इसको तो हमारा हिंदुस्तान भी चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान का एक एक फर्द तरक्की करे। तो इसमें परेशानी कुछ भी नहीं है। परेशानी जहाँ तक मेरी समझ है कि शायद हम लोग अगर अरबी को थोड़ा भी जानते तो परेशानी नहीं होती, और हमारी मुसलमानों की अपनी ज़रूरत है कि हम इन लोगों को अजान का मतलब समझाएं, तो इंशाअल्लाह ये परेशानी हल हो जाएगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं के अनुसार अजान का महत्व बहुत गहरा है। अजान से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। अजान का मकसद लोगों को मस्जिद की तरफ नमाज के लिए न्योता देना है। अजान की शुरुआत और उसका मुकम्मल अल्लाह की महानता के साथ होता है। अजान के हर बोल के बहुत गहरे मायने हैं, इसीलिए जब भी अजान पर सवाल उठता है तो घमासान मचता है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।